चलो ध्यान दो, 100 वाट और 25 वाट के दो बल्ब, उसको कौन सा क्रम में जोड़े हैं? समांतर क्रम में। तुमको बताना है, ऑब्जेक्टिव में बता दिए थे। घर में जो वायरिंग करते हैं वो घर में वायरिंग श्रेणी क्रम में करते हैं या समांतर क्रम में? समांतर क्रम में। घरों में वायरिंग कौन सा क्रम में किया जाता है? समांतर क्रम में। तो अभी है 100 वाट और 25 वाट के दो बल्ब है, दोनों बल्ब को कौन सा क्रम में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में। तो बल्ब बनाते हैं, ई मान लेते हैं तुम्हारा 100 वाट का बल्ब है, ये कितना वाट का बल्ब है? 25 वाट का। दोनों को कौन क्रम में हम जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में किसी सोर्स यानी किसी बैटरी से इसको हम जोड़ देते हैं। और इसका ले लेते हैं, मान के चलो V वोल्ट का बैटरी है। तो बताए हैं, ध्यान दो, प्रतिरोधों का समूहन में, अच्छा, समांतर क्रम में V समान होता है या I समान होता है? V। समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होगा? बराबर। अगर यहाँ वोल्टेज V है तो ये बल्ब के अक्रॉस भी वोल्टेज कितने होगा? V। और यहाँ भी वोल्टेज कितने होगा? V होगा। आप बताए थे समांतर क्रम में, लेकिन विद्युत धारा का मान समांतर क्रम में अलग अलग हो जाता है ना। तो अब इसमें मान लेते हैं, इसमें विद्युत धारा जा रहा है I1 और इसमें विद्युत धारा कितना जा रहा है? I2। ये ले लेते हैं P1 बराबर कितने वाट? 100 वाट। इसको कर देते हैं P2 बराबर कितने वाट कर देते हैं? 25 वाट। अब हमको क्या बोल रहा है? दोनों बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात, यानी इस बल्ब में कितना प्रतिरोध है और इस बल्ब में कितना प्रतिरोध है, दोनों बल्ब का हमको प्रतिरोध निकालना है, उसके बाद प्रतिरोध का अनुपात बढ़ाना है। तो हम मान लेते हैं इसमें इस बल्ब का प्रतिरोध ले लेते हैं, क्या चीज? R1। इसका प्रतिरोध क्या ले लेते हैं? R2। तो अब ओम के नियम से R बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? R बराबर V बट्टे I। R बराबर V बट्टे I। तो I इसमें निकाल रहे हैं तो क्या चाहिए? I1। इसमें निकाल रहे हैं तो क्या चाहिए? I2। अभी हम ले लिया वोल्टेज, बैटरी कितना? V वोल्ट ले लिया। तो सबसे पहले यहाँ पावर का फॉर्मूला आएंगे, P1 बराबर, तो P बराबर क्या होगा? V1 बाकी V I1। चलो, तो यहां से P1 बराबर क्या लिखेंगे? P बराबर क्या होता है? VI। P बराबर VY। तो P1 बराबर VI1। तो यहां से I1 का मान क्या हो जाएगा? P1 बट्टे V। ये V नीचे में अति गुना में, इधर क्या हो जाएगा? भाग में। तो P1 का मान है कितना? 100। अब बट्टा में क्या लिखेंगे हम? V। आप निकालते हैं, आप बल्ब में P2 में आओ, तो P2 बराबर क्या लिखेंगे? P2 बराबर VI2। यहां से I2 का मान निकालेंगे तो ये V गुना में क्या आ जाएगा? भाग में। तो P2 बट्टा में V। अब P2 का मान कितना है? 25। अब बट्टा में कितने लिखेंगे? V। ये I2 का मान आ गया। अब हमको दोनों बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात, यानी इस बल्ब में प्रतिरोध R1 है, इस बल्ब में प्रतिरोध कितना है? I2। तब यहां से निकालो R1 बट्टा में I2। अब फॉर्मूला ओम के नियम से R बराबर क्या है? फॉर्मूला R बराबर V बट्टे I। तो R1 ऊपर में है तो ऊपर लिखो, तो V बट्टे क्या लिखेंगे? I1। R1 बराबर V बट्टे I1 और I2 बराबर क्या लिखेंगे? V बट्टे I2। V बट्टे I2। अब ये V से V कट गया, ऊपर में क्या बचा? 1 बट्टे I1 और ये I2 चला गया ऊपर और एक नीचे, यहां से आया I2 बट्टे I1। तो अब मान डालो I2 का मान कितने निकला? 25 बट्टा में V। और I1 का मान कितना निकला? 100 बट्टा क्या चीज? V। ये V से V कट गया, ये रहा 25 और मतलब 100 का बट्टा में कितने है? 1। तो 1 ऊपर चल जाएगा और 100 कहा जाएगा नीचे। 25 से कम 25, 25 चौका 100। 1 बट्टे 4 यानी कितने निकला? 1:4। 1:4। फिर से क्वेश्चन एक बार और समझाते हैं, सब अच्छा से एकदम ध्यान से सुनो। 100 वाट और 25 वाट के क्या बल्ब है? 2 बल्ब है। 100 वाट और 25 वाट के क्या बल्ब है? 2 बल्ब है। और वो कौन सा क्रम में जुड़ा हुआ है? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो समांतर क्रम में बोले थे, समांतर क्रम में रास्ता एक होगा कि रास्ता बढ़ जाता है? समांतर क्रम में
रास्ता तुम्हारा जो है एक से अधिक, और श्रेणी क्रम में क्या रास्ता होगा? मात्र श्रेणी क्रम में एक ही रास्ता, और समांतर क्रम में क्या रास्ता? एक से अधिक। जैसे तुमको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है तो एक ऊपर से भी आ सकती है, एक नीचे से भी जा सकती है, दो रास्ता हो गया ना जो समांतर क्रम। तो एगो 100 वाट का बल्ब था, एगो 25 वाट का बल्ब था। तो P1 बराबर लिख दिए 100 वाट, P2 बराबर कितने वाट? 25 वाट। तो अगर जो है और समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता, अगर ये बैटरी का वोल्टेज भी है, इसके अकॉर्डिंग भी, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज भी होगा, और यहाँ भी वोल्टेज क्या होगा? भी। लेकिन समांतर क्रम में विद्युत धारा का मान क्या होता है? अलग अलग। प्रिंस कुमार से समांतर क्रम में विद्युत धारा का मान क्या होता है? अलग अलग। तो इसमें तुम्हारा I1 और इसमें क्या है? I2। और ये बल्ब में मान लिया इस बल्ब का प्रतिरोध R1 है, इस बल्ब का प्रतिरोध क्या चीज है? R2। हमको दोनों बल्बों में प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है। तो फॉर्मूला बल्ब, अभी बल्ब 1 में लगा रहे हैं, P1 बराबर, P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर VI, P बराबर VI। तो P1 बराबर VI1 और P2 बराबर क्या लिखेंगे? VI2। तो यहां से I1 का मान निकाले, V गुना में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो P1 बट्टे V, P1 का मान 100 बट्टा में V। उसी तरह I2 बराबर P2 बट्टे V, P2 का मान कितना था? 25 बट्टे V। हमको निकालना है दोनों बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात। इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R2। तो R1 बट्टे R2 यानी कि R1 के मान उनके नियम से V बट्टे I1 और R2 का V बट्टे I2। अब यहां से सॉल्व किए 1 बट्टे I1, ये I2 ऊपर एक नीचे, तो गुना करके आया I2 बट्टे I1। I2 का मान निकाल चुके हैं 25 बट्टा V, I1 का मान है 100 बट्टे V। ये V से V कट गया, 25 ई कट गया, तो नीचे में कितने आया? 1 तो आया। तो अब जो है बट्टा का बट्टा में कोई चीज रहता है तो उलट जाएगा, 1 ऊपर 100 नीचे, 25 से कम 25, 2500 का 100, 1 से गुना करेंगे 1 बट्टा में 4, यानी कि 1 अनुपात 4।